हेलो फ्रेंड्स, आज ड्रामा में हम डॉक्टर लूकस और सेलिना वाइट की स्टोरी देखेंगे। कैसे ये एक दूसरे से मिलते हैं और आगे लाइफ में इन दोनों का सामना कैसे होता रहता है। तो ये जानने के लिए आपको ड्रामा पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डॉक्टर लूकस को, जिसको यहाँ पर हम एक होटल रूम में देखते हैं। जब यहाँ पर सेलिना वाइट नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि काफी नर्वस दिखाई दे रही थी। अब यहाँ पर लूकस उससे पूछता है क्या तुम श्योर हो, और सेलिना भी हिचकिचाते हुए हाँ बोल देती है। फिर डॉक्टर लूकस उससे कहते हैं चलो ये बात चेक कर लेते हैं कि तुम प्योर हो भी या फिर नहीं, और ये बोलकर लूकस उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तभी यहाँ पर हम ड्रामा में एक दिन पहले का सीन देखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर लूकस अपनी सर्जरी कंप्लीट करके ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल रहे होते हैं। तभी यहाँ पर उनको एक कॉल आती है जो कि सेलिना वाइट की थी। वो कॉल करते हुए कह रही थी मेरा नाम सेलिना वाइट है और मैं एक डिजाइनर स्टूडेंट हूँ और मैं अपनी एक्स सेल करना चाहती हूँ। सामने से डॉक्टर लूकस से कहते हैं कि तुमने गलत जगह कॉल किया है, और ये कहकर कॉल कट कर देते हैं। तभी यहाँ पर उसके पास में डॉक्टर वैंग आते हैं और कहते हैं आजकल के स्टूडेंट बिल्कुल पागल हो गए हैं। वो कहते हैं कि कल एक स्टूडेंट मेरे पास आई थी जिसकी ओवरी न्यूक्लियस की प्रॉब्लम थी उसे, और इसके चलते वो कभी भी मां नहीं बन सकती। पता नहीं ये लड़कियां अपने एक्स सेल क्यों करती हैं। डॉक्टर वैंग की ये बात सुनकर डॉक्टर लूकस को सेलिना की बात याद आती है। तो यहाँ पर वो सेलिना को कॉल बैक करता है और एड्रेस और रूम नंबर बताते हुए उसे वहाँ पर आने के लिए कहता है। तभी ड्रामा में यहाँ पर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। देख पाते हैं यहाँ पर डॉक्टर लूकस और सेलिना बहुत ज्यादा क्लोज हो रहे थे। तो यहाँ पर एकदम से डॉक्टर लूकस उसको साइड में धकेल देते हैं और पूछते हैं वाकई में तुम ये करना चाहती हो, और उसने इसके शोल्डर को भी काफी ज्यादा टाइटली पकड़ रखा था। इस पर सेलिना तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, कहती है मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, और यहाँ पर आने का मुझे रिग्रेट हो रहा है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं वो जल्दी से दरवाजा जाकर खोलने लग जाती है, लेकिन उससे तो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तब यहाँ पर डॉक्टर लूकस उसको पीछे से पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें रिग्रेट करने में काफी देर हो गई। यहाँ पर सेलिना तो इसको बार बार मना कर रही होती है। अभी हम देखते हैं डॉक्टर लूकस वहाँ पर दरवाजा खोल ही देता है और यहाँ पर सेलिना जल्दी से चली जाती है। पीछे से डॉक्टर लूकस सोच रहा था अच्छा ही हुआ ये चली गई, ये इसके लिए अच्छा है, ये फ्यूचर में कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी। नेक्स्ट हम सेलिना को देखते हैं जो यहाँ पर सड़क पर पहुंच गई थी। तभी यहाँ पर उसकी मॉम की कॉल आ जाती है और वो उससे बड़े गुस्से में कह रही थी मैंने तुमसे कहा था ना कि पैसों का इंतजाम कर लो, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे डैड की सर्जरी होने वाली है। अपनी मॉम की बात सुनकर यहाँ पर सेलिना तो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। इधर हम डॉक्टर लूकस को देखते हैं जिसका डोर नॉक होता है। यहाँ पर जब डॉक्टर लूकस डोर ओपन करता है तो यहाँ पे सामने सेलिना खड़ी थी और वो उससे कह रही थी मैं वाकई में ये करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर लूकस तो उससे कह देता है तुम्हें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हें 20 मिनट दे रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। देखते हैं यहाँ पर सेलिना तो बिना कुछ सोचे समझे उसको सीड्यूस करना शुरू कर देती है और उसने उसको किस करना स्टार्ट कर दिया था। तभी यहाँ पर डॉक्टर लूकस भी उसको पूरा सपोर्ट कर रहा होता है, उसे उठाकर अंदर ले आता है। तभी हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर सेलिना उसको दोबारा से रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर लूकस तो उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, और फिर उसको किस करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। यहाँ पर सेलिना बेड पर बैठी हुई थी और यहाँ पर डॉक्टर लूकस उसके पास में ही था। यहाँ पर वो उससे पूछ रहा था बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। यहाँ पर सेलिना झिझकते हुए कहती है 50,000 कि यहाँ पर डॉक्टर लूकस तो उसको 1 लाख ट्रांसफर कर देता है और कहता है अब तुम यहाँ से जा सकती हो। पर तो वो अपने कपड़े उठाकर जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम डॉक्टर लूकस को हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर वैंग उसके साथ में थे। यहाँ पर डॉक्टर वैंग उसके गले का निशान नोटिस कर लेता है, कहता है लगता है कल रात तुम्हारी काफी अच्छी थी। इस पर तो डॉक्टर लूकस रात की बात याद करने लग जाता है कैसे वो सेलिना के साथ था। फिर यहाँ पर डॉक्टर वैंग से कहता है शायद फिर हम कभी ना मिले, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। पीछे से डॉक्टर वैंग कहता रह गया था इसका तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। नेक्स्ट डॉक्टर लूकस को हम उसके केबिन में देखते हैं। यहाँ पर वो पेशेंट को चेक कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर सेलिना भी आ जाती है और वो बिना देखे बोलती है मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हम देखते हैं जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो देखते ही एकदम हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर सेलिना सोच रही थी मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था मेरा सामना इससे हो जाएगा, और वो भी इस तरह। ये सोचते हुए वो वहाँ से जाने लग जाती है। यहाँ पर डॉक्टर लूकस उससे कहता है रुको, फिर से कहता है लेट जाओ। फिर हम देखते हैं वो उसको चेक कर रहा होता है और उससे पूछता है तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है। यहाँ पर सेलिना बताती है कि उसके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है। लूकस उसको चेक करने के बाद उठ
उठने के लिए बोल देता है। डैन यहाँ पर वो उसको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है, कहता है मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, इनको खाना खाने के बाद ध्यान से ले लेना। तभी यहाँ से सेलिना तो एकदम से निकल जाती है। तभी हम देखते हैं जब वो हॉस्पिटल के बाहर पहुंचती है तो इसकी मॉम की कॉल फिर से आ जाती है। वो उससे कहती है तुमने पैसों का इंतजाम अभी तक नहीं किया, कल तुम्हारे डैड की सर्जरी है और मुझे पैसे चाहिए। तभी यहाँ पर वो उनको पैसे भेज भी देती है। नेक्स्ट हम सेलिना को उसके रूम पर देखते हैं। यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसके पास आती है, कहती है क्या तुम्हें कोई काम की जरूरत है। इस पर सेलिना भी कहती है कि हाँ बिल्कुल मुझे काम की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में हम सेलिना को एक वेट्रेस की ड्रेस में देखते हैं और ये जॉब उसकी फ्रेंड ने उसको दिलवाई थी। तो यहाँ पर उसके सामने एक पर्सन आ जाता है जिसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। वहाँ पर उसकी फ्रेंड भी उसके पास आ जाती है और कहती है तुम यहाँ पर अभी तक क्या कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है तुम्हें यहाँ पर ड्रिंक सर्व करनी है। यहाँ पर वो उससे कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे डैड की तबीयत कितनी खराब है, उनकी सर्जरी होनी है और तुम्हें पैसों की कितनी जरूरत है, इसलिए अब ज्यादा सोचो मत, तुम्हें ये काम करना ही होगा। उसकी बात मानते हुए हम देखते हैं यहाँ पर सेलिना एक रूम में ड्रिंक्स लेकर जाती है। यहाँ पर वो अपनी ड्रेस को लेकर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। यहाँ पर एक लड़का सॉन्ग उसको पहचान लेता है क्योंकि ये सभी एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जो करते हैं। तभी हम देखते हैं वो अपने साथ में आए हुए सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कह देता है। यहाँ पर वो सेलिना से कह रहा था अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझे बता देती, इस तरीके की नौकरी करने के लिए तुम यहाँ पर क्यों आ गई। और ये कहते हुए वो उसका हाथ पकड़ लेता है। यहाँ से सेलिना अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसको झटकते हुए कहता है तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। यहाँ पर वो उसके साथ बदतमीजी कर ही रहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर डॉक्टर लूकस आ जाता है। तुरंत ही आकर यहाँ पर उससे पूछता है सॉन्ग तुम ये क्या कर रहे हो। यहाँ वो कहने लग जाता है क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। यहाँ पर सेलिना को जबरदस्ती पकड़ते हुए कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन यहाँ पर सेलिना तो इस बात के लिए इनकार कर देती है। इस पर सॉन्ग कह रहा था अंकल बस ये आपको देखकर शर्मा रही है, आप गलत मत समझना। तभी हम देखते हैं लूकस अपना कोट निकाल कर सेलिना के ऊपर फेंक देता है और यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। यहाँ पर सॉन्ग तो उसे रोक रहा था, पर लूकस को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भड़कते हुए वहाँ पर रखी हुई वाइन बोतल उसके सर में दे मारता है। फिर हम देखते हैं वो सेलिना को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। यहाँ पर सॉन्ग तो पीछे से बस झटपटाता रह गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर लूकस और सेलिना कार में बैठे हुए थे। यहाँ पर लूकस सेलिना से पूछ रहा था ये सब क्या है, तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। इस पर सेलिना बताती है मुझे बस पैसों की जरूरत है। इस पर लूकस उससे पूछता है कितने पैसे। और सेलिना उससे फिर से कहती है सिर्फ 50,000। इस पर लूकस कहता है अभी तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। इस पर सेलिना उससे कहती है मैंने तुमसे 50,000 मांगे थे लेकिन तुमने मुझे 1 लाख दिए और मुझे तुम्हारे बाकी के 50,000 वापस करने हैं। इस पर तो डॉक्टर लूकस सोचने लग गया था आखिरकार ये लड़की है क्या चीज। तो यहाँ पर वो उससे कहता है तो ऐसा करो तुम एक और रात मेरे साथ बिता लो, इससे वो तुम्हारे 50,000 भी उतर जाएंगे। इस पर सेलिना एकदम चौंकते हुए कहती है बिल्कुल भी नहीं। पर डॉक्टर लूकस उससे कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर है और फिर बताते हुए कहता है तुम मेरे साथ रहोगी और इसके बदले मैं तुम्हें पे करूंगा, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, तुम किसी और के पास नहीं जा सकती। यहाँ पर वो उसका ऑफर एक्सेप्ट तो कर लेती है लेकिन यहाँ पर अपनी भी शर्त रख देती है, कहती है ठीक है लेकिन आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं एक वीक में सिर्फ आपके साथ एक ही बार इंटीमेट होंगी। यहाँ पर लूकस भी उसको ओके बोलकर किस करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर सेलिना तो उसको रोकना चाह रही थी और उससे कहती है क्या हम सही कर रहे हैं। इस पर लूकस भी कहता है ये बिल्कुल सही है, तुम घबराओ मत। तो यहाँ पर सेलिना उसको फिर से रोकती है और कहती है हम ये घर पर जाकर भी कर सकते हैं। इस पर तो वो साफ मना कर देता है और यहाँ पर वो उसको किस दोबारा से करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट हम इनको एक रूम में देखते हैं। यहाँ पर जब सेलिना की आंखें खुलती है तो वो देखती है लूकस तो अभी भी सो रहा है। इसका फायदा उठाकर वो जल्दी से कपड़े पहनकर वहाँ से निकलने लग जाती है। यहाँ पर लूकस उसको रोक लेता है और हम देखते हैं यहाँ पर वो उससे पहले ही रेडी हो गया था। अभी यहाँ पर वो सेलिना को बैक हक कर लेता है, उसके बाल संवारते हुए कहता है वैसे तुमको यहाँ से जाने की परमिशन दी किसने, मैंने अभी तक तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। यहाँ पर वो उसको किस करने ही वाला था फिर उसकी डोरबेल रिंग हो जाती है। देख पाते हैं कैमरे में कि उसका नेफ्यू वहाँ डोर पर था। वो कह रहा था अंकल दरवाजा खोलिए। तब यहाँ पर वो सेलिना से कहता है कि तुम अंदर रूम में चली जाओ और वो भी भागकर अंदर चली जाती है। तो हम देखते हैं दरवाजे के बाहर तो सॉन्ग खड़ा था और रात की चोट की वजह से इसके सर पर बैंडेज बंधी हुई थी। यहाँ पर सॉन्ग उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है और कहता है डैड ने ये भिजवाए हैं। जैसे अंकल आपने ये ठीक नहीं किया, कल रात आप क्लब में मुझे अकेला छोड़कर आ गए थे। जिस लड़की को आप सपोर्ट कर रहे थे मैं आपको बता दूं वो आपके लायक नहीं है, पहले भी कई बार अपनी बॉडी को सेल कर चुकी है। यहाँ पर लूकस उससे कहता है चले जाओ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जो तुम फालतू की बातें कर रहे हो उनको सुनने में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये कहकर वो तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन यहाँ पर सॉन्ग तो अभी गया ही नहीं था। और यहाँ पर उसकी नजर रूम में जाती है। यहाँ पर उसको एहसास हो रहा था कि जैसे कोई अंदर है। यही चेक करने के लिए वो रूम
रूम के अंदर जाने लग जाता है। देखते हैं वो अंदर बढ़ ही रहा था, तभी यहाँ पर लूकस उसको पीछे से पकड़ लेता है। यहाँ पर उसको डांटते हुए कहता है, मैंने तुमसे यहाँ से जाने के लिए कहा था ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वह सॉन्ग डरते हुए कहता है, अंकल मैं तो बस यहाँ से जा ही रहा था। यहाँ पर लूकस को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पर वो सॉन्ग के डैड को कॉल कर देता है, कहता है तुम अपने बेटे को थोड़ा सा डिसिप्लिन सिखा सकते हो, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते इससे डील करना मुझे आता है। हम देखते हैं वो सॉन्ग को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। यहाँ पर उसने दरवाजा भी उसके मुंह पर बंद कर दिया था। उसके बाद हम सेलिना को देखते हैं जो यहाँ पर लूकस को थैंक यू कह रही थी, तो यहाँ पर लूकस भी उसको वहाँ से जाने की परमिशन दे देता है। देखते हैं सेलिना बिल्डिंग से बाहर आ ही रही थी, तभी यहाँ पर उसको क्विन नाम का पर्सन मिल जाता है। ये भी उसको पहले से ही जानता था और यहाँ पर सेलिना को देखकर उसे पूछ रहा था, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सेलिना बहाना बनाते हुए कहती है, मैं यहाँ पर काम करने के लिए आई थी। तो यहाँ पर क्विन उसको बताता है, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसमें डिजाइनर के लिए एंट्रेंसशिप है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो दिला सकता हूँ। वह सेलिना तो काफी खुश हो जाती है और कहती है, हाँ बिल्कुल, इसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। नेक्स्ट डे हम सेलिना को देखते हैं जो काम के चलते उस कंपनी में पहुंच गई थी और यहाँ पर हम विनी नाम की वुमेन को देखते हैं जो कि यहाँ पर सेलिना की सीनियर है। यहाँ पर वो भी सेलिना को पहचान जाती है। यहाँ पर उसको देखकर सोच रही थी, ये तो मेरी जूनियर हुआ करती थी। तभी यहाँ पर वो सेलिना के पास आती है और उससे पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर सेलिना उसको बताती है, मैं इस कंपनी में न्यू इंटर्न हूँ। इस पर तो विनी उसके ऊपर हंसने लग जाती है, कहती है तुमने तो अपना कभी होमवर्क भी ठीक से नहीं किया, तुम यहाँ पर मुंह ढाकर काम करने के लिए आ गई। यहाँ पर उसके कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहती है, पहले जरा इनको देखो। यहाँ पर उसको गरीब बोलकर उसका मजाक बना रही होती है। यहाँ पर उसकी बेइज्जती कर ही रही थी, तभी वहाँ पर क्वीन आ जाता है। तो यहाँ पर विनी से कहता है, मुझे नहीं पता था कि इस कंपनी में तुम्हारे जैसे लोग हैं क्योंकि यहाँ पर दूसरों के कपड़ों और शक्ल का मजाक बनाते हैं। यहाँ पर विनी कह रही थी, मिस्टर क्वीन मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्वीन तो उसको खूब सुना देता है। ये भी कहता है, अगली बार अगर इस तरीके से तुम उसके साथ पेश आई मैं इस कंपनी से तुम्हें फायर कर दूंगा। वो सेलिना को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर विनी तो बस पीछे से बड़बड़ाती रह गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं वो सेलिना को यहाँ पर एक हॉस्पिटल में ले आया था। उसे देखकर सेलिना सोच रही थी, ये तो वही हॉस्पिटल है जहाँ पर लूकस काम करता है और यहाँ पर क्वीन उसको बता रहा था, हमारी कंपनी को न्यू प्रोजेक्ट मिला है, हमारी कंपनी को इस हॉस्पिटल की डिजाइनिंग का काम मिला है, इस काम की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। फिर सेलिना उससे कहती है, ओके सर। हम देखते हैं यहाँ पर क्वीन उससे कहता है, मुझे सर बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे क्वीन भी कह सकती हो। फिर हम देखते हैं वहाँ पर कुछ लोग पेशेंट को स्ट्रेचर पर लेकर आ रहे थे और वो वहाँ पर सेलिना से टकराने ही वाले थे, तभी यहाँ पर क्वीन उसको संभाल लेता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर लूकस भी आ जाता है। फिर यहाँ पर क्वीन लूकस को उससे मिलवाने लग जाता है। पर तो लूकस कहता है, मैं इस लड़की को अच्छे से जानता हूँ। कि ये बात सुनकर यहाँ पर क्वीन तो बड़ी हैरानी से सेलिना को देखने लग जाता है। फिर यहाँ पर लूकस कहता है, दरअसल मैंने इसका इलाज किया था। देखते हैं यहाँ पर सेलिना तो बहुत ज्यादा घबरा गई थी और वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से आ जाती है। देखते हैं जब वो वॉशरूम में पहुँचती है तो वहाँ पर दो नर्स थी। यहाँ पर वो देखती है वो डॉक्टर लूकस के बारे में ही बात कर रही थी कि डॉक्टर लूकस कितने ज्यादा हैंडसम है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि उनकी लाइफ में कोई भी लड़की नहीं है, तो लगता है शायद वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। पर तो सेलिना सोचने लग जाती है, वो तो बहुत ज्यादा रोमांटिक है, उसके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करने लग जाती है। यहाँ पर खुद को समझाते हुए कहती है, इस तरीके के ख्याल मुझे अपने दिल में नहीं लाने चाहिए। तभी हम देखते हैं यहाँ पर डॉक्टर लूकस तो वॉशरूम के बाहर ही खड़ा था। जैसे ही सेलिना वहाँ से निकलती है वो उसको वॉल के अगेंस्ट कर देता है। फिर बड़े गुस्से में उससे पूछता है, ये सब क्या चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है क्वीन ने मुझसे ज्यादा पैसे दिए हो। फिर सेलिना कहती है, आप गलत समझ रहे हैं, वो मेरे बॉस हैं, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं बता दूं आपको, मैं इस तरीके की लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर लूकस उससे अभी भी कह रहा था, क्या मेरे पैसे तुम्हारे लिए कम पड़ गए, तुम्हें अभी भी वहाँ पर काम करने की जरूरत पड़ रही है, क्या मैं तुम्हें इनफ पैसे नहीं दे रहा। ये बात बोलकर वो उसको किस करने लग जाता है। देखते हैं यहाँ पर सेलिना को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर वो पुश करते हुए उसको वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जब सेलिना हॉस्पिटल के बाहर आती है तो यहाँ पर विनी उसके पीछे ही थी। यहाँ पर उसके साथ में एक पर्सन भी था। हम देखते हैं वो उस पर्सन को कुछ पैसे भी दे रही थी। तो यहाँ पर उसको पैसे देते हुए कहती है, इस लड़की को अच्छा सबक सिखाना। यहाँ पर वो भी पैसे लेते हुए सेलिना के पीछे आ जाता है। देखते हैं सेलिना अपने रूम पर पहुंच गई थी, दरवाजा बंद करने ही वाली थी, तभी हम देखते हैं वो लड़का भी वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर सेलिना के रूम में जबरदस्ती अंदर घुस जाता है। यहाँ पर सेलिना भी हड़बड़ाते हुए अपने फोन से एक नंबर डायल कर देती है। लास्ट डायल नंबर डॉक्टर लूकस का था, तो वही कॉल रिसीव करता है। हम सेलिना को देखते हैं जिसने अपने हाथ में एक सीजर को उठा लिया था। लेकिन यहाँ पर वो
लड़का उससे डरता नहीं है और यहाँ पर सेलिना को पकड़ लेता है। उधर हम डॉक्टर लूकस को देखते हैं जिसने कॉल रिसीव कर लिया था। यहाँ पर उसको सेलिना के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। इस पर तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर हम सेलिना को देखते हैं, वो लड़का अभी भी उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। यहाँ पर सेलिना तो खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही होती है, पर तो वो लड़का उसके साथ हाथापाई पर आ जाता है। फिर हम देखते हैं लूकस भी वहाँ पर आकर उसकी अच्छे से धुलाई कर देता है। यहाँ पर जब उसको एक पंच मारता है तो वो लड़का कह रहा था तुम अपने काम से काम रखो, मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो। इस पर तो उसको एक और लात मिलती है। फिर हम लूकस को देखते हैं जो सेलिना को अपना कोट पहना देता है। यहाँ पर उसको संभालते हुए कहता है मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। देखते हैं यहाँ पर सेलिना तो बहुत ज्यादा रो रही थी। लूकस उससे कहता है तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। हम देखते हैं वो उसको अपनी गोद में उठा लेता है और वो कह रहा था जब तक मैं जिंदा हूँ मैं भी देखता हूँ कौन तुम्हें हर्ट कर सकता है। देखते हैं वो उसको बाहर ले आया था और यहाँ पर अपने गार्ड से कहता है कि उस आदमी को जाकर सबक सिखाओ। नेक्स्ट हम इन दोनों को कार में देखते हैं। यहाँ पर सेलिना तो लूकस को थैंक यू कह रही थी। यहाँ पर वो लूकस से कहती है कि तुम मुझे किसी होटल में ड्रॉप कर दो। यहाँ पर लूकस उससे पूछता है क्या बाद में तुम इसी जगह पर वापस आने वाली हो। तो सेलिना उससे कहती है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। यहाँ पर लूकस उसकी चिन पकड़ लेता है और कहता है तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। यहाँ पर सेलिना भी उसकी बात मानते हुए उसको ओके बोल देती है। तो यहाँ पर लूकस उसको किस करने लग जाता है। एक सीन में हम सेलिना को लूकस के घर पर देखते हैं और हम देख पा रहे थे वो कितना तक घबरा रही होती है। तो यहाँ पर लूकस उसके पास आकर उसकी चोट पर दवाई लगाना शुरू कर देता है। यहाँ पर सेलिना उससे कह रही थी तुमने एक बार फिर से मुझे बचाया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। पर तो लूकस उससे कहता है किसी और तरीके से भी तुम मेरा थैंक्स कर सकती हो। और ये बोलकर तो वो उसको किस करने लग जाता है। यहाँ पर सेलिना तो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। इस कंडीशन में तो उसको वही पर्सन याद आ रहा था। उसका ऐसा हाल देखकर लूकस उसको समझाते हुए कहता है अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो। अपने डर को दूर करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि डर का सामना करो। यहाँ पर सेलिना उसकी तरफ देखती है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लूकस जब उठता है तो अपने पास में सेलिना को नहीं पाता। अभी वो हड़बड़ाते हुए रूम के बाहर आ जाता है। आकर देखता है सेलिना ने तो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रखा है। यहाँ पर लूकस उससे कह रहा था तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं थी। पर सेलिना उससे कहती है तुमने मेरी मदद की, इसको मेरा थैंक यू समझ लेना। पर लूकस उससे कहता है थैंक्स तो तुम मुझे कल रात ही बोल चुकी हो। इस पर सेलिना तो उसका फेस देखने लग जाती है। अभी यहाँ पर वो अपना फोन चेक करने लग जाता है और यहाँ पर सेलिना से कहता है क्या तुमने मुझे वीचैट से हटा दिया। पर सेलिना कहती है दरअसल कल रात मैंने आपको ब्लॉक कर दिया था। पर लूकस उससे कहता है मुझे अभी के अभी अनब्लॉक करो और मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो। इस पर वो भी उसको अनब्लॉक करके उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। तो यहाँ पर डॉक्टर लूकस उसको कुछ पैसे ट्रांसफर करता है। उसे देखकर सेलिना पूछती है ये पैसे कैसे हैं। पर लूकस उससे कहता है ये कल रात के समझ लो। तुम ऐसा करो अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीद लो और उस बेकार सी जगह पर रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बार मैं तुम्हें बचाने पहुंच जाऊँ ये पॉसिबल नहीं है। पर सेलिना सोच रही थी मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लग गई थी। इसका मतलब रात जो कुछ भी हुआ वो बस एक डील थी। यहाँ पर लूकस कुछ कहने को था तभी यहाँ पर सेलिना उससे कहती है मुझे काम पर जाना है और मुझे काफी देर भी हो चुकी है। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम सेलिना को देखते हैं जो अपनी कंपनी पहुंच गई थी। यहाँ पर विनी जब उसको देखती है तो एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो सोच रही थी ये बिल्कुल सही हाल में यहाँ पर कैसे आ गई। तो यहाँ पर वो सेलिना से कहने लग जाती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सेलिना उससे कहती है मैं यहाँ पर काम करती हूँ तो यहाँ पर तो आऊंगी ही ना। यहाँ पर विनी कहने लग जाती है उस आदमी ने तुम्हें हर्ट नहीं किया। और ये कहते कहते समझ में आता है कि वो क्या बोल रही है। वो एकदम चुप हो जाती है। फिर सेलिना उससे कहती है मैंने तो इस बारे में किसी को भी नहीं बताया, तो तुम्हें सब कुछ कैसे पता। यहाँ पर विनी तो बहाना बनाते हुए कहती है वो मैंने कुछ रूमर सुने थे। हम देखते हैं वहाँ पर क्वीन भी आ गया था जो उनकी बातें सुन लेता है और कहता है कौन इस तरीके की अफवाहें उड़ा रहा है। इस तरीके का माहौल ऑफिस में बना रखा है, क्या उस पर्सन को अपनी जॉब से बिल्कुल भी प्यार नहीं। यहाँ पर विनी तो एकदम से वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं क्वीन यहाँ पर सेलिना को टी देते हुए कहता है कि हमारी कंपनी कुछ लोग को अपार्टमेंट दिलवा रही है, एक अपार्टमेंट में तुम्हें भी दिलवा सकता हूँ। इस बात पर सेलिना तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्वीन सेलिना को अपार्टमेंट दिखाने के लिए ले आया था। यहाँ पर आकर सेलिना को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके सामने वाला अपार्टमेंट डॉक्टर लूकस का जो था। फिर हम देखते हैं वहाँ पर लूकस भी आ ही जाता है। यहाँ पर क्वीन सेलिना को बताता है ये अपार्टमेंट किसी और का नहीं बल्कि डॉक्टर लूकस का है जो इसे रेंट पर दे रहे हैं। के बीच यहाँ पर क्वीन को एक कॉल आ जाती है और वो कॉल रिसीव करने के लिए चला जाता है। तो यहाँ पर लूकस सेलिना को एक बैग देते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए है, कल रात तुम मेरे घर पर कुछ भूल गई थी। यहाँ पर जब वो उस बैग को चेक करती है तो उसमें तो उसके अंडरगारमेंट्स
थे। यहाँ पर वो एकदम ही एम्बेरस हो जाती है। यहाँ पर लूकस उससे कह रहा था तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर सेलिना भी उसको थैंक्स बोल ही देती है। यहाँ पर लूकस स्माइल करता है और कहता है वैसे तुमने मुझसे कहा था आज रात तुम अपने हाथों से बनाकर मुझे खाना खिलाओगी। यहाँ पर सेलिना भी स्माइल करती है और कहती है हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट सीन में हम इन तीनों को डिनर करता हुआ देखते हैं। यहाँ पर सेलिना ने अपने हाथों से बहुत सारी डिशेस बनाई थी। तो यहाँ पर क्विन तो उससे काफी ज्यादा खुश होते हुए बात कर रहा था और ये लूकस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पर वो बार बार सेलिना को परेशान किए जा रहा था। यहाँ टेबल के नीचे से वो अपने पैर से उसके पैर को टच कर रहा था। इससे सेलिना तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। यहाँ पर क्विन उससे कहता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है सेलिना। यहाँ पर वो खुद को संभालते हुए कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। सेलिना कहती है शायद कोई मच्छर है और इस पर क्विन कहने लग जाता है मैं उस मच्छर को मार देता हूँ। सेलिना कहती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी हम देखते हैं ये दोनों ही उसके घर से चले जाते हैं। यहाँ पर सेलिना भी उनको सी ऑफ करके डोर बंद कर ही रही थी तभी वहाँ पर लूकस आ जाता है और अपने हाथ से उसके दरवाजे को रोक लेता है। यहाँ पर उसको वॉल के अगेंस्ट कर दिया था। सेलिना उससे कहती है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए तुम ये क्या कर रहे हो। यहाँ पर लूकस उससे कहता है तुम समझती क्यों नहीं मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यहाँ पर वो उससे कहता है तुम मुझे अपनी कीमत बताती क्यों नहीं मैं तुम्हें पे करने के लिए तैयार हूँ पूरी तरीके से। पर सेलिना को तो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। यहाँ पर वो उसको दूर करते हुए कहती है मैं अब ये और नहीं कर सकती तुम्हारा इस तरीके का रवैया अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ पर लूकस उससे कहता है अब इतना बन के क्यों दिखा रही हो एक बार करने और बार बार करने में कोई फर्क नहीं। यहाँ पर सेलिना उससे कह रही थी मैं इस दलदल से बाहर आना चाहती हूँ लेकिन हर बार तुम मुझे इसमें घसीट लेते हो इसीलिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रही हूँ अपने काम पर शायद तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाओगे। अभी यहाँ से लूकस भी उससे नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। सीन में हम देखते हैं सेलिना अपनी कंपनी में थी और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। अभी यहाँ पर विनी इस मौके का फायदा उठाने के इरादे से सेलिना के पास आती है। तो यहाँ पर उसको डिजाइन देते हुए कहती है जो तुमने डिजाइन बनाकर मुझे दिए थे वो बिल्कुल भी ब्लूप्रिंट से मैच नहीं करते इसलिए अभी के अभी फील्ड में जाकर सब कुछ अच्छे से चेक करके लेकर आओ। फिर सेलिना वो पेपर्स ले लेती है और कहती है कि मैंने इनको 3 बार चेक किया है वो भी बहुत अच्छे से। इस पर विनी उससे कहती है अच्छा तुम मुझ पर शक कर रही हो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ मैं यहाँ पर तुम्हारी सीनियर हूँ मैं तुम्हें क्या कोई बेवकूफ लगती हूँ। फिर सेलिना कहती है मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। फिर विनी उस पर भड़कते हुए कहती है क्या तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगी। फिर सेलिना भी ना चाहते हुए कहती है ठीक है मैं अभी वहाँ पर जाती हूँ। हम देखते हैं सेलिना बिना अम्ब्रेला के ही बारिश में निकल जाती है। देखते हैं बारिश में भीगने की वजह से इसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो यहाँ पर ये फेंट होकर गिरने वाली थी तभी यहाँ पर लूकस आकर उसको बचा लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो उसे अपने घर पर ले आया था। सेलिना को देखते हैं जो अपने होश में नहीं थी और काफी बहकी बहकी बातें कर रही थी। फिर यहाँ पर लूकस उसके लिए दवाई लेकर आता है और उसको दवाई देते हुए कहता है तुम ये खा लो। कि यहाँ पर सेलिना तो दवाई खाने से इनकार कर देती है। हम देखते हैं यहाँ पर वो दवाई अपने ही मुंह में रखकर उसको खिला देता है। यहाँ से वो तो जा रहा होता है तभी यहाँ पर सेलिना उसका हाथ पकड़ लेती है कहती है प्लीज यहाँ से मत जाओ मुझे डर लग रहा है और वो भी वहाँ पर बैठ जाता है। फिर यहाँ पर उसके पास में आकर उसके कान में अपने बैंक अकाउंट नंबर बताती है कहती है अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे सारे पैसे मेरे डैड को दे देना। यहाँ पर लूकस स्माइल करने लग जाता है और कहता है बस तुम्हें थोड़ा सा बुखार है और इतने बुखार में कोई मन नहीं जाता तो यहाँ पर इस तरीके से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। फिर हम देखते हैं सेलिना उसको वहाँ पर हक कर लेती है और यहाँ पर ऐसे ही सो जाती है। फिर यहाँ पर सेलिना के फोन पर उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। यहाँ पर लूकस उसकी मॉम की कॉल को रिसीव कर लेता है। उधर से सेलिना की मॉम ने तो बड़बड़ाना शुरू कर दिया था। उससे कह रही थी तुम कहाँ पर हो तुम्हें पता नहीं है मुझे पैसों की जरूरत है हमारी भाई की जॉब लग जाए इसलिए हमें रिश्वत देने के लिए पैसों की जरूरत है इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है जो बदले में हमें 50,000 देंगे इसलिए तुम ऐसा करो चुपचाप घर पर आ जाओ। उसकी मॉम की ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर लूकस को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पर वो बिना कुछ बोले ही उस कॉल को कट कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जब सेलिना उठती है तो वो यहाँ पर लूकस के घर पर खुद को पाती है। यहाँ पर अब उसको समझ में आ गया था कि वो रात भर उसी के रूम में थी। यहाँ पर उसको रात की बात भी याद आने लग जाती है। हम देखते हैं वहाँ पर लूकस भी आ जाता है और उसे पूछता है क्या तुम्हारी नींद अच्छे से पूरी हुई। यहाँ पर सेलिना उससे कह रही थी मुझे अच्छे से याद है तुमने मुझे किस तरीके से दवाई खिलाई थी। पर लूकस कहता है हाँ वो तरीका वाकई में अच्छा था। अभी यहाँ पर सेलिना उसको थैंक्स बोलती है। यहाँ पर लूकस उसको बताता है रात तुम्हारे फोन पर किसी का कॉल आया था। यहाँ पर जब वो चेक करती है तो वो उसकी मॉम का कॉल था। यहाँ पर उसकी मॉम ने बहुत सारे वॉइस मैसेज भी भेज रखे थे। यहाँ पर जब उनको चेक करती है तो उसकी मॉम ने तो यहाँ पर उसको अब्यूज करके पता नहीं क्या क्या
बोल रखा था। तो यहाँ पर लूकस उससे कहता है तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर सकती हो, लेकिन यहाँ पर सेलिना तो इनकार कर देती है और कहती है बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर वो तो उसका फेस पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम 50,000 में किसी से भी शादी कर लोगी? क्या तुम्हारी कीमत बस इतनी ही है? सेलिना को उसकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर लूकस उसको बस पीछे से देखता रह गया था। हम देखते हैं सेलिना जब घर पहुंचती है तो वो अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रही होती है। यहाँ पर उसकी मॉम उसको अपनी बातों में लाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उससे कहती है तुम मुझसे बस एक मैरिज सर्टिफिकेट ले लो, उसके बाद तुम मुझसे डिवोर्स ले लेना और इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पर सेलिना को भी अपनी मॉम की बात माननी पड़ जाती है और हम देखते हैं वो अपना सामान पैक कर कर निकलने लग जाती है। अपने घर से निकल ही रही थी तभी यहाँ पर उसको लूकस मिल जाता है। वह सेलिना उसका ठीक से सामना न करते हुए हड़बड़ाते हुए वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर लूकस भी समझ जाता है जरूर कुछ गड़बड़ है, ये अपनी मॉम की बातों में आ गई है और ये अपने घर जा रही है। अब यहाँ पर वो किसी को कॉल करके कहता है सेलिना के घर के एड्रेस का पता करो। नेक्स्ट हम सेलिना को उसके घर पर देखते हैं और यहाँ पर उसकी मॉम उसका हाथ जबरदस्ती पकड़कर उसको अंदर ले आती है। हम देख पाते हैं उनका रवैया कितना खराब था। वो उसको एक थप्पड़ मार देती है, कहती है जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो। पर सेलिना भी अपने कपड़े चेंज कर लेती है और तभी उसको रूम से बाहर लाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेलिना यहाँ पर तैयार होकर आ गई होती है और यहाँ पर एक लड़का उसको देखने के लिए आया था। यहाँ पर वो उसको देखकर कहता है ये तो बहुत सुंदर है और मैं इसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर तो उस लड़के के पेरेंट्स जोई की मॉम को पैसे दे देते हैं। फिर हम देखते हैं जोई अपनी मॉम का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मॉम ये शादी नहीं करना चाहती। अभी ये सुनकर उस लड़के की मॉम कहती है क्या चल रहा है यहाँ पर, इस लड़की को हमारा बेटा पसंद नहीं है। इस पर तो सेलिना की मॉम कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं, असल में आज इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तभी हम देखते हैं सेलिना का ब्रदर उसको रूम के अंदर ले जाता है। हम सेलिना को देखते हैं जो अपनी ब्रदर से कह रही थी कि ब्रदर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें अपने लिए जॉब चाहिए तो इसके बदले तुम मुझे बेच नहीं सकते। यहाँ पर उसका ब्रदर कहता है तुम्हें आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही है, अभी शादी करने में क्या हर्ज है जबकि तुम्हें शादी करने के पैसे भी मिल रहे हैं, इससे हमारा भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। पर तो सेलिना उसको बड़ी हैरानी से देख रही थी। यहाँ पर ये बात बोलकर उसका ब्रदर तो बाहर चला जाता है बेशर्मों की तरह। पर सेलिना तो बहुत ज्यादा परेशान थी। तभी हम देखते हैं वो वहाँ पर अपने घर के पेपर्स देखने लग जाती है। वो ऐसा कर ही रही थी तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है। यहाँ पर उसको ढूंढते हुए देखते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रही हो, पेपर्स की वजह से ही मैंने तुम्हें इतना कंट्रोल करके रखा है समझी, भला इतनी आसानी से वो पेपर्स मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ। यहाँ पर तो उसकी मॉम उसको बहुत ज्यादा सुनाने लग जाती है। यहाँ पर उसके साथ हाथापाई पर आ गई थी, उसको इतनी जोर से धक्का देती है कि हम देखते हैं सेलिना का सर तो चेयर से लग जाता है। चोट लगने की वजह से उसके सर से ब्लीडिंग हो रही थी। उधर हम लूकस को देखते हैं जो जोई को कॉल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। इस बात पर लूकस को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। यहाँ पर वो अपने सेक्रेटरी से कहता है जल्दी से सेलिना के घर पर लेकर चलो, पर वो भी ओके बोल देता है। फिर हम सेलिना को देखते हैं जिसको ब्लीडिंग की वजह से चक्कर भी आ रहे थे। फिर हम सेलिना की मॉम को देखते हैं जो यहाँ पर उस लड़के से और पैसे ले रही थी और कहती है अंदर सेलिना अकेली है तुम जा सकते हो। फिर हम देखते हैं वो पर्सन अंदर आ जाता है और सेलिना से कहता है कि हम जल्दी हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं तो मुझसे शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर सेलिना तो पीछे हट रही थी, उससे कहती है कि मेरे पास मत आना। यहाँ पर वो भी उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं लूकस वहाँ पर गार्ड्स के साथ उसके गेट पर पहुँच गया था। तो यहाँ पर सेलिना की मॉम उसे बाहर ही रोक रही होती है। वो उनसे कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे बताओ सेलिना कहाँ पर है। वो उससे कुछ नहीं कहती तो वो बिना कुछ सुने ही अंदर आ जाता है। वहाँ पर वो जब लड़के को ये सब कुछ करते हुए देखता है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हम देखते हैं वो उसकी अच्छे से धुलाई कर देता है। तभी यहाँ पर सेलिना उसको हक कर लेती है और यहाँ पर लूकस उसको संभाल रहा था। तभी हम देखते हैं वो सेलिना को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। फिर हम देखते हैं वो पर्सन सेलिना की मॉम के पास आता है और कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तभी यहाँ पर उसकी मॉम कहती है तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, इस घर के पेपर्स मेरे ही पास हैं, देखना मैं इस लड़की को वापस ले ही आऊंगी, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारी शादी उसी से होगी। सीन में हम सेलिना को लूकस के घर पर देखते हैं और यहाँ पर उसकी चोट पर दवाई लगा रहा होता है। वो कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। वो कहता है कि तुम्हें उस जगह पर जाना ही नहीं चाहिए था। तो सेलिना उससे कहती है कि मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। यहाँ पर लूकस उसको संभालता है और कहता है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे प्रॉमिस करो कभी भी कोई किसी परेशानी में होगी तो मुझे कॉल जरूर करोगी, और वो भी कभी भी और किसी भी टाइम। यहाँ पर वो उसके नजदीक आ जाता है और कहता है मैंने तुम्हें बचाया है तो आज तुम मुझे रिपे किस तरीके से
करोगी। ये बोलते हुए उसको पीछे लिटा देता है। तो यहाँ पर सेलिना उससे कहती है वैसे आपको क्या चाहिए। यहाँ पर उसके कान में आकर कहता है मुझे एक प्रॉमिस चाहिए। यहाँ पर उसको किस करना भी शुरू कर देता है। तो यहाँ पर वो सेलिना से कहता है अब तुम मुझे बताओ क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। यहाँ पर सेलिना तो इनकार करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर वो उसके लिप्स पर उससे पहले ही अपनी फिंगर रख देता है और कहता है मैं ना नहीं सुनना चाहता, और ये बोलकर उसको किस करने लग जाता है। पर सेलिना भी उसको किस कर रही थी और हम देखते हैं इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। एक सीन में हम सेलिना को देखते हैं जब वो अपनी कंपनी पहुंचती है तो वहाँ पर उसकी माँ तो पहले से ही मौजूद थी। यहाँ पर सेलिना को देखकर कहती है कि तुम्हें उस लड़के से शादी करनी होगी, तुम मेरे साथ चलो। पर सेलिना अपनी मॉम को वहाँ पर देखकर उनसे पूछती है आपको इस जगह का एड्रेस कैसे मिला। यहाँ पर उसकी मॉम तो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें क्या लगा तुम किसी लड़के के साथ भाग जाओगी और मैं तुम्हारा पता तक नहीं निकाल पाऊंगी। ये बोलकर उसको जबरदस्ती वहाँ से ले जाने लगती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। यहाँ पर सेलिना तो उनका हाथ झटक देती है और कहती है मैं आपकी ये बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। हम देखते हैं सेलिना की माँ तो वहाँ पर नाटक शुरू कर देती है, अपनी पॉकेट से एक पॉइजन की बोतल निकालती है और कहती है अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगी और अभी मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं इस जहर को अभी के अभी पी लूंगी। इस पर सेलिना भी घबरा जाती है और उनको रोकने लग जाती है। यहाँ पर सेलिना उनसे कहती है अगर मैं आपको 50,000 दूंगी तो क्या आप यहाँ से मेरे बगैर ही चली जाओगी। पर तो वो वुमेन रुक जाती है और कहती है अच्छा ठीक है तो 50,000 निकालो अभी के अभी। यहाँ पर सेलिना उससे कहती है कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं आपको पैसे जरूर दे दूंगी। यहाँ पर वो वुमेन कहती है कि तुम कहीं भाग तो नहीं जाओगी। सेलिना उनसे कहती है आप इस कंपनी का एड्रेस तो जानती ही है ना, ये जॉब मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो मैं यहाँ से भागकर कहाँ जाऊंगी, मेरा यकीन करिए मैं आपको पैसे दे दूंगी। पर उसकी मॉम भी उसकी बात मानते हुए वहाँ से चली जाती है। और हम लुकस को देखते हैं जो उठ गया था और देखता है कि यहाँ पर सेलिना तो है ही नहीं। यहाँ पर जब वो रूम के बाहर आता है तो वहाँ पर कहीं पर भी उसको सेलिना नजर नहीं आती। इसके चलते वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके मन में चल रहा था वो बिना परमिशन के ही यहाँ से चली गई। तभी यहाँ पर उसकी डोर बेल रिंग होती है और जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर सेलिना होती है और यहाँ पर वो उसे बताती है कि उसको 50,000 चाहिए, उसके लिए जो कुछ भी तुम मुझे बोलोगे वो मैं सब कुछ करूंगी। पर लुकस उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर सेलिना उससे कहती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी और उसके बाद तुम्हारे पास से चली जाऊंगी। पर लुकस उससे कहता है मेरे पास आने के पहले ही तुम जाने के बारे में सोच रही हो। पर सेलिना कहती है क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। लुकस के दिमाग में चल रहा था ये जितनी प्यारी है उतनी जिद्दी भी। हम देखते हैं वो उसका हाथ पकड़ता है और उसको आराम से सोफे पर बिठा देता है। तभी यहाँ पर उसके सामने पैसे से भरे बैग को रख देता है। पर सेलिना से कहता है इसमें 50,000 नहीं बल्कि पूरे 5 लाख हैं। तो देखकर सेलिना सोच रही थी ये मेरी आजादी की कीमत है, अगर ये पैसे मैं ले लेती हूँ तो मुझे इसके हिसाब से ही अपनी लाइफ जीनी होगी। लेकिन उसको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी तो वो पैसे लेने के लिए तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर लुकस उसके सर पर हाथ रखता है, कहता है तो ठीक है रात के 9 बजे मेरे रूम में पहुंच जाना। उसके बाद हम सेलिना को देखते हैं जो उन पैसों को लेकर अपनी माँ के पास पहुंच गई थी। तो यहाँ पर उसकी माँ तो उस पर भड़क रही थी, ये कहते हुए आने में इतनी देर क्यों लगा दी। यहाँ पर सेलिना अपनी मॉम को वो बैग देने लग जाती है और यहाँ पर उसकी मॉम उस बैग को देखते हुए कह रही थी क्या तुम मैं बिल्कुल बेवकूफ लगती हूँ, भला इस बैग में क्या उठा कर ले आई तुम। यहाँ पर सेलिना तो उसको बैग खोलकर दिखा देती है। यहाँ पर इतने सारे पैसे देखकर उसकी मॉम तो एकदम चौंक जाती है और बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है इतने सारे पैसे ये तुम्हारे पास कहाँ से आए। तो सेलिना उनसे कहती है इस बात की चिंता आप मत करिए, आप इन पैसों को लीजिए और यहाँ से चली जाइए। पैसों को लेने ही वाली थी तभी यहाँ पर हम देखते हैं सेलिना उन पैसों को ले लेती है और कहती है ये पैसे मैं तुम्हें तभी दूंगी जब तुम मुझे घर के पेपर्स दोगी। पर उसकी मॉम कहती है किसी भी हाल में नहीं, वो पेपर्स मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं देने वाली, बस इतना कर सकती हूँ कि तुम्हारी शादी रोक दूँ। पर सेलिना रोते हुए अपनी मॉम से कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप किस तरीके की औरत हैं, आप मुझे घर के पेपर्स नहीं देंगी तो मैं आपको ये पैसे भी नहीं दूंगी। पर तो यहाँ पर उसकी मॉम उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। देखते हैं क्वीन भी वहाँ पर पीछे से आ गया था और वो उनकी सारी बातें सुन रहा था। यहाँ पर उसकी मॉम उससे कह रही थी पता है तुम्हें कॉलेज भेजने के लिए मैंने कितनी मेहनत की, तुम्हारी बुक्स पर भी कितना सारा खर्चा किया मैंने, तुम यहाँ पर अपने ब्रदर के साथ में ये सब कुछ कर रही हो तो नहीं चाहती कि उसे जॉब मिले। ये कहते हुए सेलिना पे बहुत ज्यादा भड़कने लग जाती है। अब यहाँ पर सेलिना उनसे कहती है ठीक है अगर ये पैसे आपको नहीं चाहिए तो मैं इनको रख लेती हूँ। पर तो उसकी मॉम ना चाहते हुए उसको घर के पेपर्स दे ही देती है। बड़े गुस्से में वो पैसों से भरे बैग को लेकर चली जाती है। यहाँ पर क्वीन भी सब कुछ देख रहा था लेकिन यहाँ पर वो सेलिना को बिना जताए वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर हम सेलिना को देखते हैं जो अपने घर के पेपर्स को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही होती है। यहाँ पर क्वीन भी उसकी फीलिंग समझ
समझते हुए उससे कुछ नहीं बोलता और ऐसे ही चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वीन यहाँ पर उसको घर पर ड्रॉप करने के लिए आया था। तभी सेलिना उसे अंदर आने के लिए बोलती है लेकिन वो मना कर देता है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर क्वीन उसको कुछ पैसे देने लग जाता है लेकिन सेलिना लेने से इनकार कर देती है। इस पर क्वीन उससे कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी कंडीशन अभी कैसी है और तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है, तो इन पैसों को मेरी तरफ से गिफ्ट समझकर रख लो। यहाँ पर क्वीन ऐसा कर ही रहा था तभी हम देखते हैं वहाँ पर लूकस भी आ जाता है और ये सब कुछ देखने के बाद वो गलत समझते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर उन दोनों के साथ बहुत ज्यादा रूड बिहेव करता है। यहाँ पर क्वीन कुछ ना समझते हुए उससे कहता है कि आखिरकार तुम इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो, कि ऐसा तो नहीं तुम्हारा सलीना से कोई झगड़ा हो गया हो। अभी यहाँ पर सलीना बात काटते हुए कहती है नहीं नहीं ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो और डॉक्टर लूकस तो बहुत अच्छे इंसान है और वो मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। इस पर क्वीन डॉक्टर लूकस से कहता है सलीना के साथ अच्छे से बिहेव आने पर आपका शुक्रिया। इस पर लूकस उससे कहता है वैसे तुम यहाँ पर थैंक्स क्यों कह रहे हो। यहाँ पर वो सलीना की तरफ देखता है और कहता है मुझे लगता है तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। इस पर सलीना कहती है हाँ बिल्कुल, पर इसीलिए आज रात मैंने आपको डिनर पर इनवाइट किया है। लूकस उससे कहता है हाँ ये बिल्कुल सही किया तुमने और मैं जाकर रेडी होकर आता हूँ। और क्वीन की तरफ देखते हुए कहता है काफी रात हो चुकी है और यहाँ बाहर इस तरीके से शोर मचाने से अच्छा है तुम अपने घर पर जाओ। और उसको ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं क्वीन यहाँ पर सलीना से कह रहा था क्या तुम डॉक्टर लूकस से डरती हो या फिर तुम दोनों के बीच में कुछ और भी चल रहा है। इस पर सलीना एकदम से कहती है बिल्कुल भी नहीं, भला हम दोनों के बीच में क्या चल सकता है, तो बस बात इतनी है कि वो मुझे थोड़े से रूड लगते हैं और इसी के चलते मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करती। तो यहाँ पर क्वीन सामने से कहता है अगर इनकी नेबर बनने में तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं ऐसा करता हूँ तुम्हें कोई दूसरा अपॉइंटमेंट दिलवा देता हूँ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इस पर सेलिना उसको थैंक्स बोलती है और जो पैसे उसने उसको दिए थे वो उसके हाथ में थमाकर अपने घर में जल्दी से अंदर चली जाती है और एकदम से डोर भी बंद कर देती है। तभी क्वीन भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर सेलिना के घर की डोर बेल रिंग होती है। वहाँ पर तो डॉक्टर लूकस थे, यहाँ पर वो भी अंदर आ जाता है। यहाँ पर सेलिना के पास आकर उससे कहता है मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं, और ऐसा बोलकर वो उसको किस करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा कर ही रहा था तभी हम देखते हैं उसका डोर फिर से नॉक होता है। यहाँ दरवाजे के बाहर क्वीन था। जाने के बाद लूकस तो यहाँ पर सेलिना को दरवाजा खोलने ही नहीं देता। यहाँ पर वो सेलिना को पकड़कर उसकी नेक पर किस करना शुरू कर देता है। फिर हम क्वीन को देखते हैं जो बार बार डोर नॉक किया जा रहा था। यहाँ पर जब सेलिना रिस्पॉन्स नहीं करती यहाँ पर क्वीन उससे कहता है क्या हुआ सेलिना, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही। लेकिन यहाँ पर लूकस उससे कहता है कोई जरूरत नहीं है दरवाजा खोलने की। यहाँ पर तो वो उसके करीब आया जा रहा था। फिर यहाँ पर सेलिना बहाना बनाते हुए क्वीन से कहती है दरअसल मैं अभी नहा कर आई हूँ और मैंने कपड़े नहीं पहन रखे हैं। यहाँ पर क्वीन बाहर से कह रहा था दरअसल मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया था, मैं तुम्हें ये देना भूल गया और इसी के चलते मैं यहाँ पर वापस आया। तो सेलिना उससे कहती है कि कल इसको मैं तुमसे ऑफिस में ले लूंगी। इस पर क्वीन उससे कहता है तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको दरवाजे के बाहर ही छोड़ देता हूँ, तुम यहाँ से इसको रिसीव कर लेना। हम देखते हैं क्वीन ऐसा ही करके वहाँ से चला जाता है। तभी उधर हम लूकस को देखते हैं जो सेलिना को गोद में उठा लेता है और उसको ये कहते हुए कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम किसी और से बात करो, और इस पर उसको किस करने लग जाता है। नेक्स्ट हम सेलिना के ऑफिस का सीन देखते हैं। यहाँ पर वो अपना काम कर ही रही थी तभी वहाँ पर विनी आ जाती है। यहाँ पर वो अपनी भड़ास निकालते हुए उसके सामने बहुत सारी फाइल्स रख देती है और कहती है इस काम को जल्द से जल्द खत्म करो। ऐसा बोलकर जा ही रही थी तभी यहाँ पर उसकी नजर सेलिना के लव बाइट पर चली जाती है। यहाँ पर विनी उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है सेलिना ये सब क्या है, पर सेलिना भी अपने लव बाइट को छुपा लेती है। लेकिन यहाँ पर विनी भी कहाँ मानने वाली थी, उसे तो मौका मिल गया था और वो यहाँ पर सेलिना की इंसल्ट करना शुरू कर देती है। यहाँ पर उसको एक्यूज करते हुए कहती है कहने को तो वैसे तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो लेकिन तुम ये सब कुछ करती हो, पर अभी मैं तुम्हारे बारे में जाकर मिस्टर क्वीन को सब जाकर बता देती हूँ, आखिरकार उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि तुम किस तरीके की लड़की हो। इसी दौरान वहाँ पर क्वीन भी आ जाता है और उसको देखकर विनी खुश हो जाती है। यहाँ पर विनी सेलिना के बारे में कुछ बोलने ही वाली थी तभी यहाँ पर क्वीन उसको चुप करवा देता है। कहता है विनी तुम अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आओगी, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर मत किया करो, तुमसे कितनी बार कहा है अपने काम से काम रखा करो। पर विनी उससे कहती है तुम मेरी बात तो सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। लेकिन यहाँ पर क्वीन उसकी बात ना सुनते हुए उसको वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। तभी यहाँ पर वो सेलिना के पास आता है और उसको बताता है क्योंकि हॉस्पिटल का इंटीरियर कंप्लीट हो गया है तो इस खुशी में पार्टी है, तो मैं तुम्हें बता दूं तुम वहाँ पर मेरे साथ चल रही हो। और तभी यहाँ पर वो सेलिना को अपने साथ ले जाता है और ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर विनी को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो यहाँ पर कह रही थी पहले तो मिस्टर क्वीन हमेशा अपने साथ
साथ मुझे लेकर जाया करते थे, लेकिन जब से ये सेलिना नाम की चुड़ैल आई है ये तो हमेशा उसके आगे पीछे घूमता रहता है। सब कुछ ठीक करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यहाँ पर सेलिना से बदला लेने के चक्कर में वो प्लान बनाने लग जाती है। नेक्स्ट सीन हम पार्टी का देखते हैं। यहाँ पर विनी तो पहले से ही मौजूद थी। हम देखते हैं जब क्वीन और सेलिना पहुँचते हैं तो यहाँ पर विनी भी उनके पास आ जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर क्वीन तो उसको कोई भी भाव नहीं देता, सभी सेलिना के साथ वहाँ से चला जाता है और हम देख पाते हैं विनी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तभी इधर हम सेलिना को देखते हैं, उसके पास डॉक्टर लूकस की कॉल आती है। वो यहाँ पर उसको बता देती है कि वो एक पार्टी में आई है। इस पर लूकस उससे कहता है वो पार्टी तो बहुत ज्यादा बोरिंग है। यहाँ पर सेलिना उससे कहती है लेकिन ये पार्टी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम विनी को देखते हैं जो वाइन में कुछ मिला रही थी। यहाँ पर सेलिना की कॉल कट होने के बाद में यहाँ पर विनी उसके पास आ जाती है। यहाँ पर गुस्सा करते हुए उससे कहती है कि तुम यहाँ पर फालतू में खड़े होकर क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर हो तो तुम्हें गेस्ट का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर विनी उससे एक लड़की की तरफ इशारा करके कहती है इसको मिस्टर क्विन ने स्पेशली इनवाइट किया है, तुम्हें उसका खास ध्यान रखना चाहिए और उसको वाइन ग्लास देते हुए कहती है जाओ उसको जाकर सर्व करो। उधर हम डॉक्टर लूकस को देखते हैं जो किसी से कॉल करके पूछ रहा था क्या आज हॉस्पिटल में कोई पार्टी है। सामने से जवाब आता है सर इस बारे में हमने आपको पहले ही बताया था, लेकिन आपने तो वहाँ पर आने से इनकार कर दिया था, क्या आप वहाँ पर आ रहे हैं। पर लूकस उससे कहता है कि तुम मुझे वहाँ का एड्रेस सेंड करो, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। तो यहाँ पर जिससे वो बात कर रहा था वो उससे कहता है एक मिनट सर मेरी बात सुनिए, पार्टी में बहुत सारी एक्ट्रेस आ रही हैं तो आप उनमें से किसी एक को अपने लिए चुन सकते हैं, पर ऐसा आपसे कहने के लिए मुझे मास्टर ने कहा है। इस पर लूकस उससे कहता है उस ओल्ड मैन को अपना काम करने दो, जितना मैंने तुमसे करने के लिए कहा है तुम वो करो, मुझे एड्रेस सेंड करो। फिर हम सेलिना को देखते हैं जो विनी के कहने पर उस गेस्ट के पास में आ गई थी। यहाँ पर सेलिना उसको ड्रिंक दे देती है और जैसे ही वो उसको पीती है उसके गले में परेशानी शुरू हो जाती है क्योंकि विनी ने तो इस ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। तभी यहाँ पर मौके का फायदा उठाते हुए विनी उनके पास आती है, सेलिना को एक्यूज करते हुए कहती है ये तुमने क्या कर दिया, इनकी वाइन में ऐसा क्या मिला दिया जिससे इनको इतनी परेशानी हो रही है, के चलते इनके गले में पता नहीं क्या हो गया है और ये गाना कैसे गाएंगी। यहाँ पर इन लोग के बीच में ये सब कुछ चल ही रहा था तभी वहाँ पर क्वीन भी आ जाता है। तो यहाँ पर विनी उसको देखते ही कहती है देखो सेलिना ने ये क्या कर दिया और इसने ये जानबूझकर किया है। यहाँ पर वो सेलिना पर ब्लेम किए जा रही थी। यहाँ पर क्वीन उससे कहता है कि अभी ये टाइम इन सब बातों का नहीं है, पहले ऐसा करो इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो और बाकी के सिंगर्स और डांसर्स को यहाँ पर भेज दो। पर विनी उसको बताती है मैंने तो उनको पहले ही कैंसिल कर दिया था क्योंकि मुझे लगा यही सिंगर यहाँ पर परफॉर्म करेगी। इस पर क्वीन उसको डांटते हुए कहता है तुम मुझसे बिना पूछे ये सब कैसे कर सकती हो। इस पर विनी कहने लग जाती है ये सब कुछ तो सेलिना की वजह से हुआ है, अगर उसने इनको ये वाइन न दी होती तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, आप उसको कुछ कहने की बजाय मुझे डांट रहे हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर क्वीन अपनी भड़ास उस पर ही निकालने लग जाता है, कहता है तुम यहाँ पर फालतू बकवास मत करो, बात तो यहाँ पर संभाल नहीं सकती और दूसरों पर इल्जाम लगा रही हो। तो यहाँ पर सेलिना उसको शांत कराते हुए कहती है कि मिस्टर क्वीन आप नाराज मत होइए, मैं यहाँ पर आपको बताऊं मैं इन लोग की जगह परफॉर्म कर सकती हूँ। कि ये बात सुनकर विनी यहाँ पर उसके ऊपर हंसने लग जाती है और कहती है क्या मजाक बना के रखा है, क्या तुम कोई सिंगर हो जो यहाँ पर सिंगिंग करोगी। पर तो क्वीन विनी को ही शांत करा देता है। यहाँ पर सेलिना से कहता है कि जाओ तुम ये कर सकती हो। यहाँ पर विनी को ऑर्डर देते हुए कहता है कि इन आर्टिस्ट को लेकर हॉस्पिटल जाओ। तभी यहाँ पर विनी भी ना चाहते हुए उसको वहाँ से ले जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर लूकस भी आ गया था और यहाँ पर वो आकर सबसे पहले क्वीन से मिलता है। लोग बात कर ही रहे थे तभी हम देखते हैं वहाँ पर सेलिना भी अपनी ड्रेस चेंज करके आ गई थी। उसने बहुत खूबसूरत सी ड्रेस पहन रखी थी और अपने फेस पर मास्क लगा रखा था। हम देखते हैं जब वो गाना शुरू करती है तो वो बहुत ही अच्छे से गाना गा रही थी। यहाँ पर उसका गाना सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं वाह कितना अच्छा गाना गा रही है ये। कि यहाँ पर सेलिना ने मास्क लगा रखा था तो लूकस उसको देखकर सोच रहा था ये तो काफी जानी पहचानी लग रही है। फिर हम देखते हैं जब उसकी परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाती है तब सभी लोग उसके लिए क्लैप करते हैं और यहाँ पर एक लड़की उसके पास आकर कहती है कि आपने तो बहुत ही अच्छा गाना गाया और आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है, आपको इस तरीके से अपने चेहरे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, आप दुनिया के सामने आइए, अपने इतने अच्छे टैलेंट के साथ अपना चेहरा सभी के सामने रिवील कर सकती हैं। तो यहाँ पर सभी लोग उसको मास्क हटाने के लिए कहते हैं। अभी हम देखते हैं सेलिना जब अपना मास्क हटाती है तो उसे देखकर विनी तो और ज्यादा जल भुन जाती है। फिर हम लूकस को देखते हैं जो अभी यहाँ पर सेलिना से और ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। अभी हम देखते हैं सेलिना जब वहाँ पर नीचे आती है तो विनी बड़े गुस्से में उसके पास पहुँच जाती है और उसका हाथ कस के पकड़ कर कहती है ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया था ना, तुम अच्छे से सिंगिंग कर लेती हो और उसकी जगह लेने के लिए तुमने जानबूझकर उस सिंगर को वो वाइन दी। इस पर सेलिना उससे कहती है
अगर मुझे पता होता कि हमारी सिंगर को वाइन से एलर्जी है तो जो वाइन तुमने मुझे उसको देने के लिए कहा था मैं उसको कभी भी नहीं देती। इस पर तो विनी उससे चिढ़ जाती है और कहती है जो कुछ भी तुमने किया है वो सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगाना चाहती हो। फिर ऐसा बोलकर उसको जोर से पुश कर देती है। देखते हैं यहाँ पर सेलिना गिरने ही वाली थी तभी वहाँ पर लूकस आकर उसको संभाल लेता है। अभी हम देखते हैं विनी को ये सब कुछ करते हुए क्वीन ने देख लिया था और यहाँ पर वो विनी के पास आकर कहता है तुम बिल्कुल बेशर्म हो चुकी हो और ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें कितनी बार मना किया गया है लेकिन तुम्हें बात समझ में आती ही नहीं है। मेरे पास में कोई और चारा नहीं है इसलिए मैं तुम्हें जॉब से फायर कर रहा हूँ। इस पर तो विनी एकदम बौखला जाती है और यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देती है। कहती है मिस्टर क्वीन आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने इस कंपनी को पूरे 10 साल दिए हैं। मैंने यहाँ पर कड़ी मेहनत की है। आप मुझे इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। अभी यहाँ पर लूकस भी उसको डांटते हुए कहता है जो कुछ भी तुमने किया है वो बहुत ज्यादा शर्मनाक है। यहाँ पर बिनी उससे चिढ़ते हुए कहती है तुम होते कौन हो मेरे साथ बकवास करने वाले। मेरे मामले में तुम बिल्कुल मत बोलो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। पर लूकस उससे कहता है यहाँ से मैं नहीं बल्कि तुम जाने वाली हो। अभी यहाँ पर वो अपने गार्ड से कहकर उसको बाहर निकलवा देता है। इसके बाद यहाँ पर क्वीन सेलिना से कहता है मिस्टर लूकस काफी रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं साथ ही वो शी ग्रुप का वारिस भी है। यहाँ पर क्वीन की ये बात सुनकर सेलिना तो एकदम शॉक्ड हो जाती है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर लूकस उसको साइड में ले आया था। यहाँ पर सेलिना उससे कह रही थी कि तुमने अपने बारे में पहले मुझे कभी कुछ क्यों नहीं बताया। पर लूकस उससे कहता है मेरे लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती। भले ही से मैं शी ग्रुप का वारिस हूँ लेकिन मैं उन्हें कभी भी कोई वारिस नहीं दे सकता। तो यहाँ पर वो सेलिना से पूछता है कि ये सब कुछ जानने के बाद भी क्या तुम मेरे साथ अभी भी रहना चाहती हो। यहाँ पर सेलिना उससे कहती है मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तभी हम देखते हैं यहाँ पर लूकस उसके लिप्स पर अपनी फिंगर रख देता है। उससे यहाँ पर कहता है मुझे तो यकीन नहीं होता तुमने इतना अच्छा गाया। तुम्हारी आवाज तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तुम तो बहुत ही अच्छी सिंगर हो। और ये बोलकर उसको किस करने के लिए उसके करीब आने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर सेलिना उसको रोकते हुए ये कहती है कि पार्टी खत्म हो चुकी है हमें यहाँ से चलना चाहिए और वो मुड़ने लग जाती है। यहाँ पर लूकस उसका हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पर सेलिना से कहता है लगता है तुम्हें ये पसंद नहीं आया। यहाँ पर सेलिना कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मुझे डर है यहाँ पर हमें कोई भी देख सकता है तो यहाँ से हमें चलना चाहिए। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं सेलिना अपनी कंपनी में पहुंच गई थी और जब यहाँ पर वो एंटर कर रही थी ऑफिस में तो वो देखती है विनी तो अपना सामान लेकर वहाँ से निकल रही होती है। अभी यहाँ पर विनी सेलिना को देखकर उससे कहती है कि तुम्हें तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी ना मुझे इस जॉब से फायर करवा कर। पर सेलिना उससे कहती है तुम गलत समझ रही हो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है और उसको ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम विनी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से से तिलमिला रही थी। फिर हम देखते हैं वो मिस्टर वैंग को एक कॉल करती है और कहती है आपको खुशी होगी आज रात मैं आपके लिए एक लड़की को भेज रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है वो आपको पूरी तरीके से खुश कर देगी। तभी हम सेलिना को देखते हैं जिसके पास में क्वीन आ गया था। यहाँ पर वो उसको बताता है आज रात एक मीटिंग है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वहाँ पर तुम मेरे साथ चलना। इसके लिए सेलिना भी हामी भर देती है। नेक्स्ट सीन हम एक बार का देखते हैं। यहाँ पर क्वीन और सेलिना वहाँ पर पहुँच गए थे। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो हम देखते हैं मिस्टर वैंग तो वहाँ पर ड्रिंक कर रहे थे। जब यहाँ पर मिस्टर वैंग सेलिना को देखते हैं तो वो उससे पूछते हैं क्या तुम विनी की जूनियर हो। यहाँ पर सेलिना भी उनकी इस बात पर हामी भरती है। तो यहाँ पर मिस्टर वैंग उससे कहते हैं पहले ये सारी डील विनी ही किया करती थी अब वो यहाँ पर नहीं है तो तुम उसके यहाँ पर ड्रिंक करो। देखते हैं यहाँ पर क्वीन उसकी साइड लेते हुए कहता है अभी वो एक कॉलेज स्टूडेंट है तो वो यहाँ पर ड्रिंक नहीं कर सकती। इस पर मिस्टर वैंग उससे कहते हैं ड्रिंक करने में आखिरकार प्रॉब्लम ही क्या है जब यहाँ पर ये डील के लिए आई है तो इसे अपनी ड्यूटी तो पूरी तरीके से करनी ही होगी। अब यहाँ पर क्वीन फिर से बहाना बनाते हुए कहता है असल में सेलिना की तबीयत कुछ ठीक नहीं है आज। इस पर मिस्टर वैंग उससे कह देते हैं कि अगर वो ड्रिंक नहीं करेगी तो मैं आपको बता दूं हम भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाले। हम सेलिना को देखते हैं जो मिस्टर वैंग की ये बात सुनकर ड्रिंक करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर इसके चलते उसको बहुत ज्यादा ड्रिंक करनी पड़ जाती है और बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसको बहुत ज्यादा नशा हो गया था। यहाँ पर वो खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं क्वीन उसको उसके घर पर लेकर आता है। उधर हम डॉक्टर लूकस को देखते हैं जो अपने कैमरे से ये सब कुछ देख रहा था। यहाँ पर क्वीन जब उसको बाहर छोड़कर चला जाता है तभी हम देखते हैं लूकस वहाँ पर आ जाता है। तभी यहाँ पर वो सेलिना को घर के अंदर लेकर आता है और यहाँ पर तो वो उसकी हालत पर उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। यहाँ पर उसको डांटते हुए कहता है तुम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती हो। तुमने पहले मुझे ये क्यों नहीं बताया कि क्वीन तुम्हें कस्टमर से मिलवाने के लिए ले जाता है और इसकी वजह से वहाँ पर तुम ड्रिंक भी करती हो। लेकिन यहाँ पर सेलिना तो उसकी किसी भी बात पर कुछ ध्यान नहीं दे रही थी और यहाँ पर वो उसके टाई पकड़कर उसके करीब आ जाती है। उससे कहने लग जाती है
है कि तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो। लेकिन यहाँ पर लुकस तो उससे काफी नाराज था। वो उससे कहता है ये फालतू की बकवास यहाँ पर मत करो, अभी जो कुछ भी मैंने तुमसे पूछा है उसके बारे में मुझे बताओ। यहाँ पर सेलिना उससे कहती है कि मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अभी हम देखते हैं यहाँ पर वो लुकस को सोफे पर गिरा देती है। यहाँ पर वो उसको किस करने के लिए उसके पास आ रही थी, तभी हम देखते हैं वो अचानक से पीछे हट जाती है और यहाँ वो बताती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। इस पर लुकस उससे पूछता है मुझे बताओ तुम्हारे पेट में कहाँ दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर लुकस उसके पेट पर टच करता है और कहता है क्या यहाँ पर दर्द हो रहा है। तो सेलिना भी हामी भर देती है। तो यहाँ पर लुकस उससे कहता है मेरे साथ जल्दी से हॉस्पिटल चलो, और ये बोलकर वो उसे गोद में उठा लेता है। तभी हम देखते हैं वो उसको गोद में उठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाता है। सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं। यहाँ पर सेलिना हॉस्पिटल बेड पर थी। यहाँ पर सेलिना जब अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने एक नर्स होती है। यहाँ पर वो नर्स को देखकर उसे पूछ रही थी मुझे क्या हुआ। यहाँ पर नर्स उसको बताती है बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी। तो यहाँ पर नर्स उसको बताती है आपके हस्बैंड ने आपके सारे बिल पे कर दिए हैं। ये सुनकर सेलिना नर्स की बात पर कहती है कौन हस्बैंड, तुम किस बारे में बात कर रही हो। पर नर्स कहती है मैं डॉक्टर लुकस के बारे में बात कर रही हूँ। नर्स ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर क्वीन भी आ गया था और यहाँ पर सेलिना को देखकर उसे सॉरी बोलता है और वो उसका यहाँ पर हाथ पकड़ लेता है और कहता है सेलिना मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी तबीयत इतनी बिगड़ जाएगी और देखो मेरी वजह से तुम्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो यहाँ पर बात कर ही रहा था तभी हम देखते हैं वहाँ पर लुकस भी आ जाता है और उनको ऐसा देखकर उसको तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी हम देखते हैं वो अंदर आ जाता है और बताता है मैं हॉस्पिटल के राउंड पर हूँ और मैं यहाँ पर चेक करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर क्वीन उससे कहता है डॉक्टर लुकस आपका थैंक यू, अगर कल रात आपने ध्यान नहीं दिया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन यहाँ पर लुकस उससे कहता है क्वीन तुम बहुत ज्यादा लापरवाह हो, तुम्हारी वजह से किसी की जान पर बनाई, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी कंपनी में ये सब कुछ होता है और तुम अपनी इंटर्न का ध्यान भी नहीं रखते। यहाँ पर वो क्वीन को बहुत ज्यादा सुना देता है। तभी इस पर क्वीन तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और सेलिना से ये कहते हुए तुम अपना ख्याल रखना वहाँ से चला जाता है। फिर हम डॉक्टर लुकस को देखते हैं जो यहाँ पर सेलिना से कहता है कि तुम अपनी शर्ट को ऊपर करो। ये सुनकर सेलिना उससे कहती है ये तुम क्या कर रही हो, ये एक हॉस्पिटल है और अभी तो मैं पूरी तरीके से ठीक भी नहीं हुई। यहाँ पर उसकी नाक पर मारकर कहता है बेवकूफ मत बनो, मैं यहाँ पर तुम्हें चेक करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा चेकअप करूंगा और कुछ भी नहीं, और तुम तो हमेशा गलत ही समझती हो। और ये बोलकर वो सेलिना को चेक करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं डॉक्टर लुकस तो उसके साथ बहुत ज्यादा प्यार से बात कर रहे थे और यहाँ पर सेलिना भी उन्हें बड़े प्यार से देख रही होती है। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। हम देखते हैं यहाँ पर उनको दूर से डॉक्टर एनी देख रही थी। तो यहाँ पर वो एक नर्स से पूछती है डॉक्टर लुकस जिस लड़की के पास में है वो लड़की कौन है। इस पर नर्स उन्हें कहती है पूरी तरीके से तो मुझे नहीं पता, शायद ये इनकी लवर है, क्योंकि कल रात डॉक्टर लुकस ही इनको यहाँ पर लेकर आए थे और वो काफी ज्यादा परेशान भी हो रहे थे। नर्स की ये बात सुनकर एनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि एनी डॉक्टर लुकस को लाइक जो करती है ये नर्स की बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। तभी हम डॉक्टर एनी को देखते हैं जो यहाँ पर डॉक्टर लुकस के केबिन में आ जाती है। तभी यहाँ पर डॉक्टर लुकस के डोर पर नॉक करती है और उसे स्माइल देते हुए कहती है क्या आज रात तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे। यहाँ पर लुकस तो उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता और उसे साफ इनकार कर देता है। तभी हम देखते हैं एनी तो यहाँ पर डॉक्टर लुकस के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है, लेकिन इन सारी बातों से भी डॉक्टर लुकस पे कोई फर्क नहीं पड़ता और इसके चलते एनी का मूड तो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। जब यहाँ पर उसकी दाल नहीं गलती तभी हम देखते हैं वो सेलिना के पास पहुंच जाती है। हाँ तो वो उसको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रही थी। ये सब कुछ देखते हुए यहाँ पर सेलिना डॉक्टर एनी से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो यहाँ पर एनी भी बात को ना घुमाते हुए सीधे सीधे बोली देती है कि मैं इस हॉस्पिटल की डीन की बेटी हूँ और मैं तुम्हें बताऊँ मैं डॉक्टर लुकस को लाइक करती हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने के लिए आई हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। और ऐसा बोलकर वो उसके साथ बैड बिहेव करने लग जाती है। वो ऐसा कर ही रही थी तभी हम देखते हैं वहाँ पर डॉक्टर लुकस भी आ जाते हैं। ये देखते हुए वो डॉक्टर एनी को डांटता है और कहता है ये क्या तरीका है तुम्हारा। इस पर एनी कहती है तुम क्यों नाराज हो रहे हो, मैं तो यहाँ पर सिर्फ ड्रिप लगाने के लिए आई थी। अभी हम देखते हैं सेलिना बोल पड़ती है, कहती है अगर तुम यहाँ पर वाकई में ड्रिप लगाने के लिए आई थी तो मुझसे ये क्यों कह रही थी कि तुम डॉक्टर लुकस को लाइक करती हो। उसके इतना सुनते ही यहाँ पर लुकस तो एनी के ऊपर भड़क जाता है और कहता है ये कौन सा तरीका है पेशेंट के साथ पेश आने का, तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर वो भी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तभी हम देखते हैं लुकस वहाँ पर सेलिना के पास बैठ गया था। वहाँ पर वो उसको दवाई लगाते हुए किस करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर क्वीन भी आ गया था और यहाँ पर इन दोनों को इस तरीके से देखकर वो एकदम शॉक्ड हो गया था। और यहाँ पर वो जो सेलिना के लिए सामान लेकर आया था वो भी उसके हाथ से गिर जाता है। तभी हम देखते हैं वो डॉक्टर लुकस का तो उसने कॉलर पकड़ लिया था और यहाँ पर उसे बड़े गुस्से में कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। वो एक
कॉलेज स्टूडेंट है और तुम यहाँ पर उसका फायदा उठा रहे हो। लेकिन यहाँ पर सेलिना उसको रोक देती है और कहती है डॉक्टर लूकस मेरे बॉयफ्रेंड है, तुम यहाँ पर इनको बेकार ही गलत समझ रहे हो। सेलिना की ये बात सुनकर क्विन और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ये बात वो बिल्कुल हजम नहीं कर पा रहा था क्योंकि सेलिना को वो भी पसंद जो करता है। यहाँ पर क्विन तो कुछ बोल ही नहीं पाता और यहाँ पर सेलिना से कहता है मुझे माफ करना, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम लूकस को देखते हैं जो यहाँ पर सेलिना के बहुत करीब आ गया था। इस पर सेलिना उससे कहती है तुम मेरे इतने नजदीक क्यों आ रहे हो। यहाँ पर लूकस उससे कहता है क्योंकि क्विन की वजह से हमारी किस तो अधूरी रह गई, और ये बोलकर उसको किस करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। यहाँ पर क्विन तो सेलिना को ड्रॉप करने के लिए आया था उसके घर पर। तो यहाँ पर वो उससे कहता है अगर तुम डॉक्टर लूकस के बारे में सोच सकती हो तो एक बार जरा मेरे बारे में भी सोच कर देखना। उसकी ये बात सुनकर सेलिना कहती है आपका इस बात से मतलब क्या है। अब यहाँ पर क्विन उससे कह ही देता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इस पर सेलिना उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। हम देखते हैं यहाँ पर लूकस भी उन दोनों की ये बातें सुन रहा होता है। यहाँ पर सेलिना जैसे ही घर के अंदर आती है लूकस जो पहले से ही अंदर था उसे पकड़ लेता है। उसे वहाँ पर देखकर सेलिना पूछती है आप मेरे घर पर क्या कर रहे हैं। हाँ तो लूकस बिना कुछ कहे उसको किस करना शुरू कर देता है। फिर यहाँ पर सेलिना भी उसको फुल सपोर्ट करती है और फिर इनका रोमांस आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम इन दोनों को देखते हैं। यहाँ पर सेलिना उठकर जा रही होती है तभी यहाँ पर लूकस उसको पीछे से पकड़ लेता है और कहता है तुम हमेशा ही मुझे इस तरीके से छोड़कर चली जाती हो। इस पर सेलिना कहती है मैं कहीं नहीं जा रही, मैं बस ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा रही हूँ। तब यहाँ पर लूकस उसके गाल पर बड़े प्यार से किस कर देता है और यहाँ पर सेलिना भी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आ गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर सेलिना बड़े प्यार से लूकस को अपने हाथों से खिला रही होती है। तभी यहाँ पर वो उसको किस करके अपने काम के लिए चला जाता है। नेक्स्ट हम लूकस को उसके हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर एनी उसके पास आती है। यहाँ पर वो उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आई थी। वो डॉक्टर लूकस को देते हुए कहती है मेरे डैड चाहते हैं तुम मुझे दूसरा चांस दो। यहाँ पर लूकस उसकी बात पर ध्यान न देते हुए कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन यहाँ पर एनी तो पूरे ही मूड में थी, वो वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ पर अपने प्यार का इजहार करते हुए कहती है तुम समझते क्यों नहीं, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हें नहीं पता वो लड़की तो तुम्हें सिर्फ फंसा रही है और उस गरीब लड़की को तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार है। इस बात पर लूकस को काफी गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है वो चाहे कैसी भी हो इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है और वो हम दोनों का मैटर है, मैं खुद से देख लूंगा। लेकिन यहाँ पर एनी तो जा ही नहीं रही थी, वो वहाँ पर उससे बहस शुरू कर देती है। इस बात पर लूकस को तो और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है मुझसे यहाँ पर आर्ग्यू मत करो। ये बात एनी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो गुस्से में उसके केबिन से चली जाती है। हम देखते हैं जैसी वो बाहर आती है वो बाहर तो बिन्नी से टकरा जाती है और यहाँ अपना गुस्सा वो उसके ऊपर उतारने लग जाती है। यहाँ पर बिन्नी भी उसका हाल समझ चुकी थी। वो उससे कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये बात सुनकर एनी उससे कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। तब यहाँ पर बिन्नी इधर उधर देखती है और कहती है मुझे पता है तुम्हें सलीना से बदला लेना है और मैं भी उससे रिवेंज लेना चाहती हूँ और दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है ना, और इस तरीके से मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इसी में हम सलीना को देखते हैं जो वॉशरूम में थी और यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा वॉमिट हो रही थी। इसके चलते यहाँ पर उसके दिमाग में चल रहा था कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं। अभी हम देखते हैं वो जाकर प्रेगनेंसी किट लेकर आती है। यहाँ पर जब वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि तो वो वाकई में प्रेग्नेंट है। ये देखकर तो वो एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि लूकस ने तो उसे बताया था कि वो कभी भी फादर नहीं बन सकता। सलीना को तो समझ ही नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। अभी यहाँ पर हम देखते हैं वो लूकस को कॉल कर देती है। यहाँ लूकस तो एक मीटिंग के लिए जा रहा था तभी सलीना उसे कॉल करके कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लूकस कहता है हाँ बताओ क्या बात करनी है। तो वो उससे कहती है कि ये सच है कि तुम कभी भी डैड नहीं बन सकते। कि ये बात सुनकर वो उससे कहता है इस बारे में मैं 100% श्योर हूँ, ये बिल्कुल सच है कि मैं कभी भी फादर नहीं बन सकता। हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा डॉक्टर उसका ये कन्वर्सेशन सुन रहा था। फिर हम सलीना को देखते हैं जो डॉक्टर लूकस की ये बात सुनकर एकदम परेशान हो जाती है, इस बारे में सोच ही रही थी। तभी वहाँ पर उसकी डोर बेल रिंग होती है और वहाँ पर तो उसकी मॉम थी। यहाँ पर तो वो सीधा घर के अंदर आकर कहती है तुम इतने शानदार घर में रहती हो, तुमने तो खूब पैसे कमाए हैं, और ये बोलकर उससे पैसे मांगना शुरू कर देती है। पर सलीना अपनी मॉम से कहती है मैंने तुम्हें पहले ही बहुत सारे पैसे दे दिए हैं तो मेरे पास तुम्हें अब देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर उसकी मॉम तो जमकर बैठ गई थी, उससे बहस करते हुए कहती है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे दो। अभी यहाँ पर उनकी नजर उस प्रेगनेंसी किट पर चली जाती है और इनको पता चल जाता है कि सलीना तो प्रेग्नेंट है और यहाँ पर वो उसके गाल पर एक तमाचा लगा देती है। उस पर भड़कते हुए कहती है पता नहीं किसका बच्चा है, और ये बोलकर उसको हॉस्पिटल ले जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर सलीना तो अपनी मॉम से अपना हाथ छुड़वा रही थी। उधर हम लूकस को देखते हैं जो एक मीटिंग में था और यहाँ पर वो एक प्रेजेंटेशन देने वाला था और इस वजह से उसका फोन उस स्क्रीन से कनेक्ट था। तो यहाँ पर सलीना का मैसेज आ जाता है जो कि
टीवी स्क्रीन पर शो हो रहा था। उसमें लिखा था, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, तुम मुझे बचाने के लिए जल्दी से वहाँ पर आ जाओ। देखते हैं मीटिंग में बैठे सभी लोग उसको पढ़ लेते हैं, एक दूसरे को दिखाते हुए कहते हैं ये सब क्या है। और यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद में लूकस भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। यहाँ पर वो बिना देरी किए सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो सेलिना को हॉस्पिटल में ढूंढ रहा था। तो यहाँ पर वो नर्स से पूछता है तो वो उसे बताती है कि अभी एक लड़की को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया है। इस पर तो लूकस हॉस्पिटल के सारे ऑपरेशन थिएटर्स को चेक करने लग जाता है। इधर हम सेलिना को देखते हैं जिसको डॉक्टर और उसकी मॉम ने पकड़ के रखा हुआ था। और यहाँ पर हम डॉक्टर एनी को भी देखते हैं, वो उससे कह रही थी ये सब कुछ तुम मेरे साथ गलत कर रही हो। पर एनी उससे कहती है इस हॉस्पिटल के डीन मेरे डैड हैं, तो यहाँ पर चाहे मैं कुछ भी करूँ मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर तो वो उसके ऊपर अपना गुस्सा भी उतारने लग जाती है। यहाँ पर वो सर्जरी परफॉर्म करने ही वाली थी, तभी हम देखते हैं वहाँ पर डॉक्टर लूकस भी आ जाता है। बड़े गुस्से में कहता है ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर। एनी भी उसको देखकर एकदम घबरा जाती है। तभी यहाँ पर सेलिना की मॉम उससे कहती है कि ये मेरी बेटी है और ये बच्चा मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, जल्दी से इसका ऑपरेशन कर दो। यहाँ पर लूकस तो उन दोनों पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहता है दोनों चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें बता दूं मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पर एनी उसके पास आ जाती है और कहती है तुम गलत समझ रहे हो। इस पर तो लूकस उसको एक तमाचा लगा देता है। पर सेलिना की मॉम सोच रही थी अब अगली बारी मेरी है, और ये सोचते हुए वहाँ से चली जाती है। अभी हम देखते हैं लूकस सेलिना के हाथ खोल देता है। अभी यहाँ पर लूकस सेलिना को अपनी गोद में उठा लेता है। यहाँ पर वो उससे कह रहा था मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। नेक्स्ट सीन में हम सेलिना को हॉस्पिटल में देखते हैं और यहाँ पर लूकस उसको अपने हाथों से खिला रहा था। सेलिना कहती है तुम रहने दो, मैं अपने आप खा लूंगी। पर लूकस उससे कहता है कि तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, और हमारे बच्चे का भी। ये बोलकर उसको अपने हाथों से बड़े प्यार से खिलाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर लूकस का सेक्रेटरी आ जाता है। वो उसे बताता है कि हमने सारी छानबीन कर ली है, जो कुछ भी डॉक्टर एनी और इनकी मॉम ने किया था उसके चलते उनको जेल में भेज दिया गया है, और हॉस्पिटल के डीन के ऊपर भी केस कर दिया गया है। यहाँ पर उसका सेक्रेटरी कहता है आपके फादर पूछ रहे हैं कि आप मैडम को लेकर घर करवाएंगे, क्योंकि वो अपने ग्रैंडसन को गोद में खिलाना चाहते हैं। देखते हैं सेक्रेटरी की इस बात पर सेलिना तो एकदम झेप गई थी। तभी सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लूकस को देखते हैं जो यहाँ पर अपनी नीज पर आ गया था। यहाँ पर वो एक रिंग बॉक्स ओपन करते हुए कहता है सेलिना क्या तुम मुझसे शादी करोगी। यहाँ पर वो भी स्माइल कर रही थी। यहाँ पर सेलिना उससे कहती है वैसे इस तरीके से किसी को कोई हॉस्पिटल में कैसे प्रपोज कर सकता है। यहाँ पर लूकस उससे कहता है कि तुम तो मुझे अच्छे तरीके से जानती हो, मैं यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहा हूँ तुम समझ सकती हो। यहाँ पर वो सेलिना से कहता है कि तुमने मेरे ऊपर बहुत एहसान किए हैं, तुमने तो मेरी लाइफ को एकदम चेंज कर दिया। यहाँ पर सेलिना उससे कहती है तुमने भी मेरी बहुत ज्यादा मदद करी है, तुमने ना जाने मुझे कितनी बार बचाया, मुझे गलत रास्ते पर जाने से भी रोका। पर लूकस उससे कहता है तो क्या वाकई में तुम मुझसे शादी करोगी। इस बात पर सेलिना तो शर्माते हुए दूसरी तरफ फेस कर लेती है, और यहाँ पर लूकस तो अपसेट हो गया था। अभी हम देखते हैं सेलिना उसकी तरफ अपना हाथ कर देती है और कहती है हाँ बिल्कुल मैं तुमसे ही शादी करूंगी। अभी लूकस भी उसको एकदम रिंग पहना देता है और उसके हाथ पर किस करता है और उठकर उसको एकदम हक कर लेता है। ड्रामा में इसके बाद हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर लूकस तो सेलिना का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था, वो प्रेग्नेंट है इस वजह से वो उसको कोई भी काम करने नहीं देता। अभी हम देखते हैं सेलिना को पेन स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पर लूकस एकदम से उसको घर से लेकर निकलता है। उसके बाद हम सेलिना को हॉस्पिटल के वॉशरूम में देखते हैं, और यहाँ पर एक लड़की कॉल पर बात कर रही थी और वो भी अपने एक्स सेल करना चाहती थी। न सुनते ही यहाँ पर सेलिना तो उसके हाथ से फोन लेकर उसका कॉल कट कर देती है। यहाँ पर उसको समझाते हुए कहती है ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर वो लड़की भी उसकी बात समझ जाती है। यहाँ पर सेलिना से कहती है कि वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगी। अभी हम देखते हैं सेलिना जब वॉशरूम से बाहर आती है तो यहाँ पर लूकस उसका वेट कर रहा था। अभी हम देखते हैं ये दोनों ये डिस्कस करने लग जाते हैं कि उन्हें बेटा होगा या फिर बेटी। ये बात करते हुए वो काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो आगे बढ़ने लग जाते हैं, और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।